हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एम इट एजुकेशन। सो आज हम बात करने वाले हैं साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो लास्ट 10 इयर्स में जो आए थे। एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आई नो हमारे पास में बहुत कम टाइम बचा है, सो लास्ट टाइम पे प्रिपरेशन करने के लिए दिस द बेस्ट मेथड कि आप लास्ट टाइम पे जितने भी हमारे पास में एमसीक्यू फॉर्मेट में, लॉन्ग आंसर टाइप फॉर्मेट में जितने क्वेश्चन हमारे पास में आए हैं जो रिपीटेड है काफी सारे, सो वहां से आप अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास में है दैट इज रिएक्टिव एग्रेशन, जो 2023 के अंदर ही आया, मींस काफी लेटेस्ट क्वेश्चन है। सो रिएक्टिव एग्रेशन इज आल्सो कॉल्ड कि हम रिएक्ट करेंगे। रिएक्ट करने का मीनिंग हो गया कि हम किसी से इसके अंदर जो ना चाहते हुए हम कई बार ऐसे इंसिडेंट हम कर जाते हैं जो सही नहीं होता। सो दिस इज नोन एज द होस्टाइल एग्रेशन। सेकेंड वन इज गोल सेटिंग स्पेस अप्रोच अंडर मोटिवेशनल टेक्निक, कि हमारा जो गोल सेटिंग होता है कि हमें किसी पर्टिकुलर चीज को हमें अचीव करना है, हमें एम बनाते हैं। सो वो कौन से अप्रोच पे वर्क करेगा, वो हमारा वर्क करता है हमने सोचने के तरीके से कि हम अपने गोल के बारे में किस तरह से सोचते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास में एसेशन बेस्ड क्वेश्चन है और सीबीएसई सैंपल पेपर में इस बार हमारे पास में अगर हाईली चांसेस है कि आपको चैप्टर नंबर 9 से एसेशन रीजनिंग का क्वेश्चन यहाँ पे मिल जाए। Intrinsic motivation has long-term benefit means we talking about the internal motivation. So it's true. This is कि हाँ internal motivation से हमें हेल्प मिलती, काफी ज्यादा उसके बेनिफिट होते हैं कि मुझे किसी की नीड ही नहीं है एक्सटर्नल होने की, मैं खुद अपने आप से मोटिवेट हूँ। दिस इज द बेस्ट थिंग। एज अ फैक्टर बिहाइंड इट, इसका रीजन यहाँ पे मिल रहा है एज अ फैक्टर। व्हाट फैक्टर्स वर्क फॉर दिस स्टेटमेंट आर नेचुरली परस्यूइंग एक्शन दैट प्रोवाइड फन, प्लेजर, फुलफिलमेंट और द चैलेंज। सो मीन जो फैक्टर हमें यहाँ पे दिया है कि हम नेचुरली किसी चीज को वर्क करते हैं, एक्शन हम लेते हैं। सो इट मीन्स both are true and R is the correct explanation of A. Next one, these are the qualities, characteristics in the match the following form. So आपको match the following कुछ इस तरह से यहाँ पे मिलेंगे और इस तरह से आपको ऑप्शंस होंगे। So 1 मार्क में आपको एमसीक्यू यहाँ से पूछे जाएंगे। एक्स्ट्रावर्जन, कॉन्शियसनेस, एग्रीबलनेस एंड द न्यूरोटिज्म, एंड ये यहाँ पे इनके रोल्स हैं। सो यहाँ पे डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ पे जो दिए हुए यही आपकी क्या हो गए, यहाँ पे इनके आंसर्स हैं। एक्स्ट्रावर्जन एंथुसिज्म होता है बहुत ज्यादा। कॉन्शियसनेस की हम हर एक डिसीजन बहुत सोच समझ के लेते हैं, विद कॉन्शियस माइंड लेंगे, मींस रिस्पॉन्सिबल। एग्रीबलनेस, कंपनसेट बिहेवियर, हर चीज में एग्री 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 हम करते रहेंगे, ठीक है कि आपको ये चाहिए, हाँ आपको ये मिल जाएगा। न्यूरोटिज्म, इमोशनल स्टेबिलिटी और स्टेबिलिटी के अंदर जो नेगेटिव फॉर्म हम बात करेंगे दैट इज पार्ट ऑफ द न्यूरोटिज्म। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। Again, we have the assertion based region, and this is 2023 question, latest है। Aggression is a part of human behavior. Yes. It is necessary for an individual to live and struggle for higher achievement. No. So यहाँ पे false हो गया। Aggression is inevitable and inseparable in sports activities. Yes, it's true कि इन स्पोर्ट्स के अंदर हमें एग्रेशन चाहिए होता है, लाइक फास्टर बॉलर है। सो द फास्टर बॉलर व्हेन द बॉल्स इज रिक्वायर्ड लॉट्स ऑफ एग्रेशन, जिसकी वजह से क्या होगा, ही और शी विल चैनलाइज देयर एनर्जी इनटू द बॉल। सो यस, aggression is inevitable and inseparable in sports activities. So it means this is false, this one is true. So A statement is false, but R is the true one. So option D is the correct. Aggression behavior of sports person is influenced by emotional identification with team. Yes. Goal orientation. Yes. Tactical ability. Yes. So means all of the above is the correct answer. Question number 7. Identify the characteristic of introvert personality. Ki like there are the basically three type of personality we have. One is introvert, extrovert and the ambivert. So introvert means जो बिल्कुल self centered होंगे, अपने बारे में सोचते हैं, उनका social life बहुत कम होती है। Ambivert is the mix up of both the trait, and the extrovert जो हाईली सोशल रहते हैं, अपने इमोशंस को इजीली एक्सप्रेस कर देंगे। सो मीट अननोन पीपल इजीली, हाईली सोशलाइज, एक्सप्रेसिव नेचर, दिस ऑल आर द पार्ट ऑफ द एक्सट्रोवर्ट एंड द सेल्फ सेंटर्ड इज अ पार्ट ऑफ द इंट्रोवर्ट। सो यहाँ पे दो क्वेश्चन हमारे प्रिपेयर हो गए, वन इज अबाउट द इंट्रोवर्ट एंड द एक्सट्रोवर्ट। ट्रेट्स लाइक सैडनेस, मूड स्विंग्स, इमोशनल इंस्टेबिलिटी, मींस हम बात बात में इमोशनल इंस्टेबिलिटी याद करने का एक तरीका यहाँ पे है, देखिए NERO, नेगेटिव, रोना धोना। सो न्यूरोटिज्म, सैडनेस, मूड स्विंग, इमोशनल इंस्टेबिलिटी, जैसे अगर कुछ भी ट्रेट्स वहां पे गिवन होगा, इस मींस नेगेटिव वन, एंड फॉर नेगेटिव न्यूरोटिज्म। द बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ मेसोमॉर्फ इज लाइक लार्ज मसल एंड बोन्स। ये क्वेश्चन अभी हमारे पास में सिलेबस में नहीं है। दिस इज अबाउट द शेल्डन पर्सनालिटी, जो कि इस बार हमें रिमूव कर दिया। सो
फॉर सेफर साइड हमें पता होना चाहिए, वैसे इसके बिल्कुल चांस नहीं है कि क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सो हमारे पास में एक्टोमॉर्फ, एंडोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ आर द थ्री टाइप ऑफ द बॉडी पर्सनालिटी इन डब्ल्यूएस शेल्डन कैटेगरी. So these are the 1 mark question. Now we focus on the 2, 3 and the 5 mark questions. What are the personality traits according to the big five theory? So big five theory is ocean. Always remember ocean. थ्योरी कितनी बड़ी है? बहुत बड़ी. और ओशन हमारा कितना होता है? बहुत बड़ा. O for openness, consciousness, E for extraversion or extrovert, agreeableness and the neuroticism. So these are the big five traits. What are different dimension of personality? So what are different types of personality? So there are many types of personality are there, like same we already discussed in the previous question. So like extrovert, introvert, ambivert are the kinds of the personality. So out of the three you can explain any two. Again, explain Sheldon classification is not the part of our syllabus, but if the question is asked in your future examination, so you can write it down in Sheldon classification. There are three type of personality based on their body appearance. So body appearance की वजह से हम उसमें क्या करते हैं, हम यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं कौन से होंगे बॉडी अपीयरेंस पे. लाइक एक्टोमॉर्फ आपका होगा, मेसोमॉर्फ होगा एंड द एंडोमॉर्फ होगा. सो दीज आर द थ्री कैटेगरीज. Explain the cognitive aspect of stress. There is any three technique briefly to overcome the stress. आप गोल सेटिंग के बारे में मेंटल इमेजिनेशन वाले जो चीजें हैं वो यहाँ पे आप इजीली यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि हम किस तरह से स्ट्रेस, कॉग्निटिव एस्पेक्ट से स्ट्रेस को हम दूर कर सकते हैं. सो देयर आर द वेरियस ट्रिक जहाँ पे हम इनको इजीली हम क्या कर सकते हैं, ओवरकम कर सकते हैं विद दी बाय द स्ट्रेस. Next one, extrinsic motivation sometimes may kill intrinsic motivation justified. See, internal motivation means self, external means outside. Most of the time, person is extrinsic motivation. Just like extrinsic motivation, like that if you are working in an organization, so the company will give you the rewards. This is the part of the extrinsic motivation means external, and intrinsic motivation is very tough to maintain it. So that's why extrinsic motivation sometimes kill the internal motivation. Explain intrinsic motivation. So you can easily explain this 2 mark question. You can easily write it down 5 to 6 points in the internal motivation. Internal motivation is what? The internal motivation. The person is interested in self. Okay, and the motivated by self drive to strive. So these are the some self motivation कि खुद से ही हमें क्या होना है, इंस्पायर होना. यू कैन यूज द वर्ड सेल्फ इंस्पायर. नो नीड ऑफ एक्सटर्नल वन, नो नीड ऑफ एक्सटर्नल पर्सन. Question number 16. Discuss in detail any three technique of motivation. So motivation is a process of stimulating people to act, to work towards अगेंस्ट द डिजायर गोल्स, कि हम उस गोल को हम क्या करें, अकम्प्लिश कर सकते हैं, उस गोल को हम अचीव कर सकते हैं. सो दे आर द डिफरेंट काइंड ऑफ मोटिवेशन टेक्निक आर वर्किंग जस्ट लाइक दैट गोल सेटिंग. सो वी कैन प्रिपेयर आवर गोल सेटिंग, वी कैन मोटिवेशनल रिवॉर्ड्स, इट मे बी मोटिवेशनल music, positive self-talk are the some things that will motivate the person, and the technique self-imagination is also, mental imagination is also the part of that one. Next one is hostile aggression. Hostile aggression question is very important because in many times is in the form of the MCQ 2 mark 3 mark question is asked. Hostile aggression is the reactive aggression कि जहां पे हम किसी पर्सन को डायरेक्टली हार्म पहुंचाने की कोशिश करते हैं. दिस इज नोन एज द hostile aggression. Same relevant question is in 2023. Define aggression. So aggression, what is aggression? गुस्सा. गुस्सा क्या होगा कि हम अपना वे ऑफ एक्सप्रेशन हम किस चीज के लिए जब करते हैं, ठीक है, इन द रॉन्ग वे, दिस इज एग्रेशन. साइकोलॉजिकली इट इज नॉट गुड, बट इन द स्पोर्ट्स aggression is a part of the game and it is required. So we have the three type
of the aggression. We have the hostile one, we have the instrumental one, and we have the assertive behavior. So these are the three type of the aggression. Out of three, you can explain any two easily. What do you understand by the goal setting? So goal setting should be realistic. हमारा जो गोल होगा वो कैसा होना चाहिए? Not be hard, not be easy. It should be the realistic. Suppose if you are earning 1 lakh, so 2 lakh is good, 3 lakh is good, but directly earn 1 crore is not the realistic goal. So जिसको हम easily achieve कर सकते हैं. Suppose a person is score 60% now. So the next goal should be I will be scored 70 to 80%. That is true goal, but 60 to 100 is not possible. So this is your goal setting. How can we enhance the sports performance with the help of self-talk and the self-esteem? So self-talk and the self-esteem are the two things. So what is self-talk? Self-talk means कि खुद से ही बातें कहना, खुद से बात करना in the positive way. Self-talk, sometime it may be the negative, sometime it may be the positive, but most of the time we trying that कि हमारे पास में जो self-talk होगा वो कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव वे के अंदर होना चाहिए. ओके, सो जिससे हम क्या कर पाएंगे, हमारी जो परफॉर्मेंस होगी वो कैसी होगी, अच्छी होगी. सो दिस इज योर सेल्फ टॉक एंड सेल्फ स्टीम की एक पर्टिकुलर सिस्टम, अपने सेल्फ स्टीम को बना के रखना कि आपका सेल्फ स्टीम कितना स्ट्रांग है. आपका सेल्फ स्टीम जितना स्ट्रांग होगा और जितना आप नेगेटिव चीज जितनी आएंगी उसको आप एलिमिनेट कर पाएंगे. दिस इज योर सेल्फ स्टीम. सो दे हैव द पॉजिटिव एंड द ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड टू चेंज फेयर लाइफ स्टाइल इज योर सेल्फ स्टीम. इंट्रोवर्ट एंड द एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी. इंट्रोवर्ट जो अपने आप खुश रहते हैं, फ्रेंड सर्किल बहुत कम होता है, बुक पढ़ना उनकी हॉबीज तरह की हो सकती है, खुद में मूवीज देखना, लाइक दैट. एक्सट्रोवर्ट पर्सन जो हमारी नेताजी वाली जो पर्सनालिटी होती है, दैट इज योर एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी. कि आपका जो सोशल लाइफ है वो बड़ी होगी, आपके बहुत सारे फ्रेंड होंगे, हाईली एक्सप्रेसिव पर्सन होंगे, इंट्रोवर्ट एक्सप्रेसिव कम होंगे. एक्सप्लेनेटरी पर्सनालिटी types of big five theory. So we have the ocean. So out of five, you can explain any three. Like offer, again we learn ocean, offer openness, consciousness, E for extraversion, A for agreeableness, and for neurotism. Define personality and the motivation. What is personality? Personality is the word become from the persona, and the persona means mask. जो हम मुखौटा हम लेके जो घूमते हैं. So हमारे पर्सनैलिटी कैसी होगी, जैसे सपोज आप किसी अच्छे से फंक्शन में जा रहे हैं, अच्छे से रेडी होकर जाते हैं. व्हाट इज दैट मीन? दिस इज योर पर्सनैलिटी. आप शो करना चाह रहे हैं कि जो हम एक मुखौटा में लगा के चलते हैं, लोग हमें मुखौटा से क्या करते हैं, पहचानते हैं. एंड सेकंड टर्म इज मोटिवेशन. मोटिवेशन मीन्स ये वर्ड किससे बना है, मूवर, आगे बढ़ना, चलना, कि हम किस चीज से किस तरह से मोटिवेट है, कितना मोटिवेट होंगे जिसकी वजह से हम हमारे जो गोल्स हैं, एम है, उसको हम इजीली अचीव कर सकते हैं. List down and briefly explain any four technique of motivation. So we have the different kinds of the motivation technique are there. Motivational reward, motivational music, positive self-talk, goal setting, self-esteem, mental imagination. So like that. So out of this, you can explain any technique. Self-talk is very benefiting the athletes before to reach in the ground, before going for a competition. So what should you do? Just like that. कि सपोज आप अपने आप से अच्छे वाइब्स वहां पे ले रहे हैं, लाइक आप एग्जामिनेशन कल देने वाले हैं, आपको ये सोचना है कि मेरा एग्जाम बहुत अच्छा होगा, मैं इतने मार्क्स का टारगेट लेके चल रहा हूँ और मैं उसको बहुत इजीली अचीव कर सकता हूँ क्योंकि मेरी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हुई है. सो एवरीथिंग दिस शुड बी द पॉजिटिव माइंडसेट आपका होना चाहिए. पॉजिटिव वहां पे आपके थॉट्स आने चाहिए जिसकी वजह से आप क्या कर पाएंगे, आपका अचीव उसको इजीली टारगेट कर सकते हैं. राइट अ शॉर्ट नोट ऑन दी गोल सेटिंग. 23-24 का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गोल सेटिंग, और इजीली यहाँ पे आप मार्क्स कर सकते हैं. सो गोल सेटिंग समथिंग यू आर ट्राइंग टू अकम्प्लिश और इज अ ऑब्जेक्ट और एम ऑफ एक्शन, कि हम जो हमारा एम है वहां तक पहुंचने का जो एक्शन होगा, दिस इज नोन एज दी goal setting. So these are about 26 questions are there जो last 10 years में इस चैप्टर से अगेन पूछे गए. So it's not a big task. मेनली इस क्वेश्चन से 5 मार्क में क्वेश्चन आपके नहीं आए. जो अभी तक जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो 1 मार्क में. असर्शन रीजन काफी क्वेश्चन यहाँ पे आए. 2 मार्क, 3 मार्क में हाईली वेटेज का ये क्वेश्चन रहेगा कि 3 मार्क का क्वेश्चन यहाँ पे डेफिनेटली आपको यहाँ पे मिल जाएगा. सो इस वीक के अंदर आप बहुत इजीली यहाँ पे प्रिपरेशन आप कर सकते हैं. सो फ्रॉम माई साइड, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन, सपोर्ट फिजिकल एजुकेशन, एंड
If you have still any doubt, so we have the very last times, you can drop your message in the comment box. And good luck, wishes all the best, and rock it to your exam. Thank you.